गुड मॉर्निंग क्लास 6 के बच्चों। आप लोग कैसे हो? आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ पढ़ेंगे, हिंदी रीडर का, जिसका नाम है टिंकू की क्या गलती है। इसमें ये कहानी एक बच्चे की है, बहुत ही अच्छी कहानी है, मार्मिक सी कहानी है। इसमें एक बच्चा रहता है जो कि अच्छाई करने जाता है, लेकिन वो अपने करने वाली अच्छाइयों को, दोनों पक्षों को नहीं देखता। वो सिर्फ इतना सोचता है कि मेरी अच्छाइयों से अच्छा काम होगा, ये नहीं सोचता कि उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा। तो हम कहानी शुरू करते हैं। टिंकू ने एक रात निश्चय किया कि कल से वह बहुत अच्छा लड़का हो जाएगा, हमेशा अच्छे काम करेगा और दूसरों की भलाई करेगा। दूसरे दिन सुबह वह जल्दी उठा। उसने सोचा अभी से दूसरों का भला करना शुरू कर देना चाहिए। उसने देखा कि बड़े भैया अभी तक सो रहे हैं। देर तक सोना अच्छी बात नहीं है। फिर सोचा सबसे पहले मैं भैया का भला करूँगा। उनमें जल्दी उठने की आदत डालूंगा। उसने भैया की रजाई खींचकर कहा, भैया उठो, देर तक सोना खराब बात है। भैया ने ऊँ आ की रजाई और रजाई खींचकर करवट बदलकर फिर सो गए। तुम लोगों को बीच में से अगर कोई उठा देता है तो तुम लोग बोलते हो अरे अभी सोने दो। वैसे ही उसके भैया ने भी किया। टिंगू को तो भैया का भला करना है। वह ठंडा पानी ले आया और उनके मुंह पर डाल दिया। भैया चिल्लाकर उठ बैठे। उन्होंने टिंगू को 2 चांटे जमा दिए। अब रोना भी ज़रूरी था। आपको कोई मारेगा तो आपको रुलाई आ जाती है, वैसे ही टिंगू को आ गई। टिंगू थोड़ी देर रोता रहा। वह कहता जाता, हम तो भला कर रहे थे, उल्टे हमें मार पड़ गई। टिंगू थोड़ी देर टें टू करके चुप हो गया। उसने सोचा मुझे निराश नहीं होना चाहिए, अच्छे काम करने में बाधा आती ही है। वह बड़ी देर सोचता रहा कि अब किसका भला करना चाहिए। उससे पिताजी की सिगरेट की डिब्बियाँ दिखी। उसने मन में कहा, बस अब पिताजी का भला करूँगा। सिगरेट पीना खराब बात है, पिताजी को सिगरेट नहीं पीने दूंगा। उसने सिगरेट का पैकेट उठाया और नाली में फेंक दिया। थोड़ी देर बाद पिताजी ने हल्ला मचाया, मेरा सिगरेट का पैकेट कहाँ गया? बड़ी देर बाद टिंगू ने कहा, मैंने नाली में फेंक दिया। पिताजी को गुस्सा आया। वह चिल्लाए, क्यों फेंक दिया? टिंगू ने कहा, बाबूजी, सिगरेट पीना खराब बात है ना? पिताजी को और गुस्सा आया। उन्होंने टिंगू को एक चांटा जड़कर कहा, उल्लू कहीं का, मेरा चाचा बनकर मुझे सुधारता है? टिंगू एक कोने में जाकर फिर रोने लगा। 2 आदमियों का भला करने में 3 चांटे पड़ गए। उसने सोचा अब क्या करूं? इतने में बूढ़े बाबा ने पुकारा, टिंगू इधर आना। टिंगू ने कहा, हम नहीं आते। क्यों? बाबा जी ने पूछा। टिंगू ने कहा, पुस्तक में लिखा है कि अच्छे लड़के बुरे आदमी की संगति में नहीं रहते। हम अच्छे लड़के हैं, आप बुरे आदमी हैं। टिंगू की माँ ने सुना तो उन्होंने डांटा, क्या रे, बाबा से इस तरह बोलते हैं? उन्हें बुरा आदमी कहता है। और माँ ने टिंगू की पीठ में एक घूंसा मारा। उसने कहा, बाबा बुरे आदमी हैं, 1000 बार हैं। उन्होंने कल पिताजी से छिपकर तुमसे लड्डू मांगकर नहीं खाए थे। बात सही थी, डॉक्टर ने बाबा को ऐसी चीज़ें खाने की मनाही की थी। टिंगू की माँ घबरा उठी। पिताजी ने बातें सुन ली थी। उन्होंने बाबा और माँ को डांटा। टिंगू ने सोचा, यह भी अजीब बात है। मैंने अच्छा लड़का बनने की कोशिश की तो घर में लड़ाई हो गई, मुझे घूसे थप्पड़ पड़े, सो अलग। टिंगू ने सोचा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। वह भगवान के चित्र के सामने खड़ा हो गया, आंखें बंद कर ली। वह हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, दया निधान, तुम सब पर कृपा करते हो, सबकी इच्छा पूरी करते हो। सड़क पर वकील साहब के अहाते में अमरूद का पेड़ है। अमरूद पक गए हैं। उन्हें देखकर मेरी लार टपकती है। आगे टिंकू बोलता है, कमीज खराब हो जाती है पर सड़क से उन तक मेरा हाथ नहीं पहुंचता। हे भगवान, तू उसकी एक डाल को सड़क की तरफ इतना झुका दे कि मैं अमरूद तोड़ सकूं। टिंगू के बड़े भैया यह सब सुन रहे थे। उन्होंने पीछे से आकर टिंगू का कान पकड़ लिया। टिंगू ने घबराकर आंखें खोल दी। वो समझा कि भगवान ने ही कान पकड़ लिया है। देखा तो बड़े भैया खड़े हैं। भैया ने पूछा, क्या रे, भगवान से चोरी में सहायता करने की प्रार्थना करता है? टिंगू ने कहा, तो क्या हुआ? हमारी पुस्तक में कहानी है कि एक लड़के के लोटे से दूध गिर गया। उसने भगवान से प्रार्थना की, उन्होंने उसका लोटा भर दिया। वह तो बच्चों के लिए ऐसा ही करते हैं। यह सुनकर बड़े भैया खूब हंसे। उन्होंने टिंगू का कान जोर से खींचा। अब टिंगू बड़ा परेशान हुआ। हर अच्छा काम करने पर चाटा पड़ जाता है।
या कान खींचा जाता है। उसने सोचा कुछ भी हो, मैं अच्छे काम करूँगा और अच्छा लड़का बनूँगा। स्कूल जाने का समय हो गया। माँ ने कहा, टिंगू स्कूल क्यों नहीं जाता? टिंगू ने कहा, अब मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, घर पर ही मास्टर साहब का फ़ोटो सामने रख कर पढ़ूँगा। माँ ने पूछा, तो पागल हो गया है क्या? टिंगू ने कहा, मैंने एकलव्य की कहानी पढ़ी है। गुरु द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से इनकार कर दिया था। तब उसने गुरु की मूर्ति बनाकर उनके सामने तीर चलाने का अभ्यास किया और सबसे आगे बढ़ गया। मुझे भी कल मास्टर साहब ने कक्षा से निकाल दिया था। मैं भी उनका फ़ोटो सामने रखकर यहीं पढ़ूंगा और कक्षा में पहले नंबर पर आ जाऊंगा। माँ उसकी बात सुनकर हंसी। फिर सबने मिलकर उसे डांटा और स्कूल भेजा। टिंगू बस्ता लटकाए रोता रोता स्कूल पहुंचा। तुम लोगों को कोई डांटता है, तुम लोग भी रोने लगते हो, उदास हो जाते हो। वैसा ही टिंगू भी बच्चा था, उसने भी वैसा ही किया। उसने आंसू पोंछ लिए, तय किया कि चाहे जो हो जाए अच्छे काम ज़रूर करूँगा। उसने पुस्तक में पढ़ा था कि जब गुरुजी दिखें उन्हें आदर से प्रणाम करना चाहिए। उसने अपने शिक्षक के सामने जाकर कहा, प्रणाम गुरुजी। वह बरामदे में आते दिखे, उसने फिर कहा, प्रणाम गुरुजी। छुट्टी में वह मैदान में दिखे तो उसने फिर कहा, प्रणाम गुरुजी। उसने 10-12 बार प्रणाम गुरुजी किया। इससे शिक्षक परेशान हो गए। उन्होंने समझा कि वह उनकी हंसी उड़ा रहा है। उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने डांट कर कहा, क्या रे, यह तूने क्या लगा रखा है? दिन भर प्रणाम गुरुजी करता है, जा बेंच पर खड़ा हो जा। उसकी कक्षा के लड़के उसे देखकर हंसने लगे। उसे बुरा लगा। उसका मन हुआ कि एक एक को पीटे। फिर उसने सोचा कि क्रोध करना अच्छी बात नहीं है। इसलिए उसने लड़के से कहा, मैं अच्छा लड़का हूँ, इसलिए क्रोध नहीं करता। मुझे गुस्सा आ जाएगा तो तुम सबके मुंह तोड़ दूंगा। अभी सबको माफ़ कर रहा हूँ। इस पर लड़के और ज़ोर से हंस पड़े। शिक्षक ने उससे कहा, बहुत बकबक कर रहे हो, जाओ कक्षा से बाहर निकल जाओ। टिंकू बस्ता लेकर बाहर आ गया। वह थोड़ी देर तक मैदान में घूमता रहा, फिर घर आ गया। शाम को उसने जल्दी भोजन किया और तुरंत सोने लगा। उसकी माँ ने कहा, टिंगू तू तो शाम से ही सोने लगा, पढ़ेगा नहीं? टिंगू ने लेटे लेटे कहा, अच्छे लड़के रात को ज़्यादा देर नहीं जागते, वह जल्दी सो जाते हैं। माँ उसके पास आई। उन्होंने टिंगू का कान उमेठा, उसे उठाते हुए कहा, बड़ी बात बनाता है, पढ़ने से जी चुराता है, चल पढ़ने बैठ। टिंगू जरा देर रोया, फिर पढ़ने लगा। वह सोचता रहा, मैंने आज दिन भर अच्छे काम करने की कोशिश की। प्रशंसा की बजाय मुझे 4 तमाचे पड़े, 2 घूंसे पड़े, 3 बार कान उमेठे गए, 3 बार डांट खाई, बेंच पर भी खड़ा कर दिया गया, कक्षा से भी निकाला गया। पर मेरी क्या गलती है? टिंगू को कोई गलती समझ नहीं आई। इस कहानी को पढ़ने वाले बताएं कि टिंगू को क्या गलती थी। आप लोग भी सोचिए। देखिए, टिंगू तो सोचा कि मैं सबका भला कर देता हूँ, मैं अच्छाई करता हूँ। लेकिन टिंगू तो बच्चा था। वो तो ये सोचा नहीं कि मैं जो काम करूँगा उसका अच्छा रिजल्ट तो उसने सोच लिया, लेकिन उसका बुरा रिजल्ट क्या आएगा उसने तो वो सोचा नहीं। इसके वजह से बेचारा दिन भर पिटाई खाते रहा, दिन भर डांट खाते रहा। कहानी से शिक्षा दी जा रही है कि जब भी आप कोई काम करें, उसके बुरे पक्ष को भी देखें, उसके अच्छे पक्ष को भी देखें, तभी उस काम को करना चाहिए। किसी भी एक पक्ष को देखकर कोई काम नहीं करना चाहिए। इस कहानी के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। कहानी के माध्यम से इन्होंने हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी। अब आपका होमवर्क ये है कि आपको इस कहानी का अभ्यास आपसे जितना बन जाए वो बनाना है, और अगले वीडियो में हम इस कहानी का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।